अरे कोई है घर में? अरे कोई है घर पर? बेटी विभा, अरे कहाँ हो सब? विभा, विभा जल्दी चलो, विजय को किसी ने घायल कर दिया है। मैंने उसको एक लड़की और अपने कुछ गांव वालों के साथ हॉस्पिटल भेज दिया है। विभा बहुत डर जाती है और पागल सी होकर नंगे पांव ही हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? उनका इलाज कर दिया है हमने और वो अब खतरे से बाहर है। बस कुछ पल में उनको होश भी आ जाएगा। तभी विभा वहाँ पहुँच जाती है रोते हुए। कहाँ है मेरा लाल? क्या हुआ उसको? वो ठीक तो है ना? आंटी जी, वो ठीक हैं। तभी वहाँ नर्स आती है। विजय को होश आ गया, आप लोग मिल सकते हैं। विभा और महक कमरे में जाती हैं। क्या हुआ बेटे? ये सब कैसे हुआ? किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? पता नहीं माँ, कुछ अनजान लड़के थे, बोल रहे थे कि तेरे किसी अपने ने ही ऐसा करने के लिए पैसे दिए हमें। आज मैं जिंदा नहीं होता माँ, अगर वहाँ वो नहीं आया होता। वो कौन? एक बड़ा सा नाग माँ, उसने ही मुझे बचाया। पर माँ, मैं यहाँ कैसे आया? वो बेटा तुझे यहाँ? अरे महक, विजय की बातों में मैं तुझे तो भूल ही गई थी। वैसे विजय तुमको महक लाई यहाँ। लेकिन तुमको मैं मिला कहाँ? वो सुबह मैं मंदिर में अपना कलश भूल गई थी, तो मैं उसको ही लेने गई थी। तभी रास्ते में तुम मुझे घायल हालत में मिले। अच्छा, तभी तुम सुबह से कलश की वजह से परेशान थी। हे नागराज, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन माँ, अचानक से वो नाग कहाँ से आया और वो कहाँ चला गया, कुछ पता भी नहीं चला। विजय, तुम इन सब के बारे में इतना मत सोचो, सब भोलेनाथ की कृपा है। महक, विभा और विजय तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। विजय सिर पर पट्टी बांधे हुए लेटा हुआ है। कैसी जालिम दुनिया है, किसने मारा है हमारे फूल से बच्चे को? और विजय के पास बैठ जाती है। महक, जरा मेरे और विभा दीदी के लिए चाय बना लो और विजय के लिए जूस। जैसे ही महक रसोई में जाती है। दीदी, जब से ये लड़की आई है हमारे घर में, कुछ ना कुछ अशुभ हो रहा है। विजय 2 बार मरते मरते बचा है। नहीं रेखा, वो ऐसी नहीं है। आज सिर्फ उसकी वजह से ही विजय ठीक है। विभा ये बोल देती है, पर उसको कहीं ना कहीं रेखा की बातों में सच्चाई लगती है। महक उन दोनों की बातों को अपनी दृष्टि से देख रही होती है। क्या हुआ विजय बेटा, ये इतनी चोटें कैसे आई? ना जाने हमने क्या बिगाड़ा है किसी का, जो मेरे बेटे को इतना मारा किसी ने। कैसे, कहाँ, और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? विभा की माँ सारी घटना बताती है। मुझे लगता है ये सारा फसाद इस जायदाद के लिए हो रहा है। मैं कल ही सारी जायदाद विजय के नाम कर दूंगा, तुम भी कल साथ चलना विभा। लेकिन चाची ये सब सुन लेती है और सुनते ही उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। गुस्से में वो अपने कमरे में जाकर बोलती है, पता भी है इस घर में क्या हो रहा है? वो लोग अपनी सारी जायदाद कल विजय के नाम कर रहे हैं। अरे करेंगे तो तब जब वो दोनों वहाँ तक पहुँचेंगे। महक एक बार फिर से डर जाती है, क्योंकि उसके घर पर एक बार फिर से संकट आने वाला है। अगली सुबह। विभा चलो जल्दी। लो दीदी, रास्ते में खा लेना। आंटी, आप दोनों आज कहीं मत जाओ। विजय जब पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब चली जाना। अरे महक बेटा, हमारा जाना जरूरी है, बस कुछ घंटों की बात है। तब तक तुम और रेखा हो ही घर पर विजय का ख्याल रखने के लिए। दीदी जाओ आप, और महक, बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। विभा अपने पति के साथ चली जाती है। महक, मुझे कुछ हो रहा है। अपने बेड से उठते हुए बोला, लेकिन कमजोरी के कारण गिर गया। महक ने जैसे ही उठाने के लिए उसको छुआ, उससे काल गुरु को उनके मिलन का आभास हो जाता है, जिससे उसकी तपस्या भंग हो जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी शीघ्र नागिन अपने नाग से नहीं मिल सकती। अगर ऐसा हुआ तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी, फिर उस पर विजय पाना असंभव हो जाएगा मेरे लिए, असंभव। काल गुरु अपने सिर से एक जटा जमीन पर फेंकता है, जिससे एक भीषण नाग जन्म लेता है। काल नाग, तुमको उस नागिन के नाग को मारना है, जिससे नागिन खुद ही शक्तिहीन हो जाएगी। ऐसा सुनकर काल नाग चल देता है। काल नाग एक सुंदर कबूतर बनकर विभा के घर पर बैठ जाता है। महक विजय के लिए दवाई तैयार कर रही होती है। तभी उसे विजय पर आने वाले संकट का आभास होता है। तब तक कबूतर उड़कर विजय के पास आ जाता है।
अचानक वहाँ एक बिल्ली आ जाती है और उस कबूतर को उठाकर बाहर ले जाती है। बिल्ली कबूतर को मुंह से फेंकते हुए बोली, मेरे नागेश को मुझसे दूर करने वाले को मृत्यु के समीप जाना होगा। कबूतर नाग बनते हुए बोला, तुझे और तेरे नाग को मारने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। महक तभी एक भीषण नागिन बन जाती है और अपनी विषैली फुंकार काल नाग पर छोड़ती है। काल नाग अपनी आँखों से उसके विष प्रभाव को कम कर देता है और एक फुंकार नरगिस की तरफ छोड़ता है, जिससे नरगिस दूर जाकर गिरती है। नरगिस वापस उठकर काल नाग के सामने आती है और साथ नागिन में बदल जाती है। काल नाग नागिन के इस रूप को देखकर बोलता है, जितना मैंने सोचा था तो उससे अत्यंत शक्तिशाली निकली। तू प्रेम शक्ति को जानता ही नहीं है। तुझे आज तेरा काल मेरे पास लेकर आया है। ऐसा बोलकर सातों नागिन काल नाग पर एक साथ विष फुंकार करती हैं। काल नाग उसके इस वार को सहन नहीं कर पाता और घायल हो जाता है। नागिन मैं फिर आऊंगा तुझसे बदला लेने। सातों नागिन एक रूप में आ जाती हैं और काल नाग की तरफ आंखों से जादुई आग फेंकती है, जिससे काल नाग वापस काल गुरु के चरणों में जा गिरता है। नरगिस वापस महक बनकर पसीना पोंछती हुई विजय की दवाई वापस तैयार करने लगती है। काल गुरु काल नाग को देखकर गुस्से में बोलता है, तुमसे बदला लेने मैं वापस आ रहा हूँ नागिन। महक, क्या हुआ तुमको? क्यों इतनी परेशान लग रही हो? नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लो तुम दवाई ले लो। महक, विजय को दवाई देकर मेरे पास आना। उधर विभा अपने पति के साथ शहर जा रही होती है। अभी और कितना टाइम लगेगा? इतना बोल ही पाती है कि अचानक उनकी कार ट्रक से टकरा जाती है और विभा उछलकर पास की खाई में जा गिरती है। महक को इस घटना का पता लग जाता है तो वो फिर से नागिन रूप लेकर उनको बचाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचती है तब तक विजय के पिता मर चुके होते हैं। नहीं, ये क्या हो गया? आंटी जी कहाँ है? इधर उधर देखकर बोली। तभी वो आंखें बंद करके देखती है कि विभा बेहोश होकर नदी में पड़ी है और पानी के बहाव के साथ बहती जा रही है। महक पानी में कूद जाती है और विभा को अपनी पूंछ से बांधकर किनारे पर ले आती है। आंटी जी उठिए। आंखें खोलकर बोलती है, मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? कहाँ हूँ मैं? तभी एक लड़की दौड़कर नरगिस के पास आती है। मुझे बचा लो, न जाने क्यों कुछ सांप मेरे पीछे पड़े हैं। मैं तो बस जंगल घूमने आई थी। नरगिस को भी लड़की के अंदर नाग के होने का आभास होता है। नरगिस लड़की को देखते हुए बोली, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम निरूपा है। मैं घर से घूमने आई थी तो सांप मेरा पीछा करने लगे। और तब तक सारे सांप वहाँ आ जाते हैं और नरगिस को देखकर रुक जाते हैं। नरगिस कुछ समझ नहीं पाती, इसीलिए वो अपनी शक्ति से सांपों से बात करने लगती है। कौन हो तुम? क्यों पड़े हो इस लड़की के पीछे? कौन है ये लड़की? हे नाग देवी, हम तुम्हारी वजह से ही नाग बने हैं। नरगिस आंखें बंद करके देखती है कि कुछ लोग उसको छूने से सांप बन रहे हैं और फिर पास में खड़ी निरूपा के बारे में भी सब कुछ जान लेती है। हम तुम्हारी ही शक्ति हैं और तुम में ही समाना चाहते हैं। तुम कहाँ रहती हो? मैं पास ही गांव में अपने भाई और मम्मी पापा के पास रहती हूँ। निरूपा, तुम इस घायल औरत को अपने साथ ले जाओ। मुझे वैसे तो बहुत कुछ बताना है तुम्हें, पर अभी कुछ जरूरी काम है तो मैं बाद में आकर सब बताती हूँ तुमको। और नरगिस विभा को निरूपा के पास छोड़कर चली जाती है। चाची, मम्मी पापा नहीं आए? अभी तक तो बहुत रात हो गई है। महक की तरफ देखा और बोला, महक, तुम मुझे आज सच में परेशान लग रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और गुस्से में चाचा चाची की तरफ देखती है। चाचा चाची अपने रूम में चले जाते हैं। क्या तुमने ही कुछ किया है क्या सुंदर? हाँ, उनका खेल खत्म आज।